हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको सहसंयोजी बंध कोवैलेंट बॉन्ड बनने के सिद्धांत बताए थे। वह 3 सिद्धांत थे: संयोजकता बंध सिद्धांत, आणविक कक्षीय सिद्धांत और लिगैंड क्षेत्र सिद्धांत। VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और लिगैंड फील्ड थ्योरी। तो इसमें से आपके सिलेबस में मैंने बताया था कि केवल 2 थ्योरी हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो जिसमें से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम पढ़ रहे थे, उसके लिए मैंने आपको पहले अतिव्यापन की प्रक्रिया समझाई थी कि विभिन्न ऑर्बिटल किस प्रकार एक दूसरे के साथ अतिव्यापित होकर, ओवरलैप होकर के, संयोजित होकर के किस प्रकार से सहसंयोजी बंध का निर्माण करते हैं। और सहसंयोजी बंध 2 प्रकार के होते हैं, सिग्मा और पाई बंध, जिसे मैंने आपको बता दिया था और समझा दिया था, उसके प्रकार बता दिए थे। अब आज हम देखते हैं संकरण। संकरण या हाइब्रिडाइजेशन क्या है और इसके क्या नियम हैं। डेफिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड रूल ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, देखेंगे, समझेंगे कि संकरण क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं संकरण की परिभाषा। तो किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्ष की, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्ष या संयोजी कक्ष के समान ऊर्जा के विभिन्न ऑर्बिटल जब आपस में मिलते हैं, 2 या 2 से अधिक ऑर्बिटल, मिनिमम 2 मिलेंगे, किसी परमाणु के संयोजी कक्ष के बाह्यतम कक्ष, संयोजी कक्ष के समान ऊर्जा के ऑर्बिटल आपस में मिलकर उतनी ही संख्या में समान ऊर्जा के नए ऑर्बिटल बनाते हैं। इन नए ऑर्बिटलों को संकृत या हाइब्रिड ऑर्बिटल और इस घटना को संकरण कहते हैं। परिभाषा आप ध्यान से सुनिए, इसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से अभी समझा दूंगी। अभी आप इसको ध्यान से डेफिनेशन को सुनिए और लिखिए अपनी कॉपी में। अभी मैं आपको पिक भी भेजूंगी, उससे भी लिख सकते हैं। संकरण किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष की समान ऊर्जा के 2 या 2 से अधिक ऑर्बिटल जब आपस में मिलकर उतनी ही संख्या में, जितनी संख्या में वह मिल रहे हैं, यदि 2 मिल रहे हैं तो 2 नए ऑर्बिटल बनेंगे, 3 मिल रहे हैं तो 3 नए ऑर्बिटल बनेंगे, समान ऊर्जा के नए ऑर्बिटल बनाते हैं। तो इन नए ऑर्बिटलों को संकृत ऑर्बिटल या हाइब्रिड ऑर्बिटल और इस घटना को या इस प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। ओके, इसके बाद अब हम देखते हैं संकरण के नियम। तो संकरण के नियम है, पहला तो यही हो गया कि संकरण में केवल संयोजी कक्ष के ऑर्बिटल भाग लेते हैं। संकरण में दूसरा, संकरण में जितने ऑर्बिटल भाग लेते हैं उतने ही नए ऑर्बिटल बनते हैं। तीसरा, किसी एक परमाणु के लिए एक प्रकार का संकरण निश्चित नहीं किया जा सकता। आवश्यक नहीं है कि CH4 में कार्बन sp3 संकरण की अवस्था में है तो अन्य जगह भी वो CO2 में भी sp3 हो, ऐसा आवश्यक नहीं होता। संकरण में ऑर्बिटल भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं। जब संकरण के बाद नए ऑर्बिटल बनते हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण हो जाता है, बल्कि संकरण में इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते। संकरण के प्रकार के आधार पर अणु की ज्यामिति, बंध कोण आदि के बारे में पता लगाया जा सकता है। संकरण के द्वारा संकरण में पूर्ण भरे, अर्ध भरे एवं रिक्त सभी प्रकार के ऑर्बिटल भाग लेते हैं। संकरण के प्रकार को प्रदर्शित करने के लिए उसमें भाग लेने वाले ऑर्बिटलों की संख्या को घातांक के रूप में लिखा जाता है। जैसे यदि 3 ऑर्बिटल भाग लेते हैं, एक s और 3 p ऑर्बिटल भाग लेते हैं, तो उसको हम क्या लिखेंगे, s p और p के ऊपर 3 की पावर लगा देते हैं, तो sp3 संकरण। अगर 2 भाग लेते हैं तो sp2 संकरण कह देते हैं। तो इस तरीके से संकरण के प्रकार को प्रदर्शित करते हैं। और संकरण एक काल्पनिक घटना है, इसकी केवल कल्पना की गई है कि संकरण इस तरीके से
होता होगा और अणु का निर्माण ऐसे होता है और वास्तव में वह क्या आता है, सही आता है। तो अब हम देखेंगे कि किसी भी परमाणु में, किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु, किसी सहसंयोजी यौगिक में उपस्थित परमाणु किस संकरण की अवस्था में है। वह पहले संकृत होता है, संकृत ऑर्बिटल बनाता है और फिर वह संकृत ऑर्बिटल किसी दूसरे परमाणु के ऑर्बिटल से अतिव्यापित होकर के सहसंयोजी बंध बनाते हैं। तो किसमें कौन सा संकरण होता है, इसके प्रकार को प्रदर्शित करने के लिए कुछ नियम हैं, कैसे निकाला जाता है वो मैं आपको समझाती हूँ। संकरण के प्रकार को प्रदर्शित करने के लिए या पता लगाने के लिए उसका ये सूत्र होता है कि संकरण का प्रकार बराबर होता है सिग्मा बंधों की संख्या प्लस लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या। सिग्मा बंधों की संख्या प्लस लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या। यदि इनका योग 2 आता है तो कौन सा संकरण होगा, इसमें 2 ऑर्बिटल भाग लेंगे, एक s और एक p। यदि इनका योग 3 आता है तो sp2 संकरण होगा, एक s और 2 p। और यदि 4 आता है तो sp3 संकरण होगा। इसी प्रकार यदि 5 आता है इनका योग तो sp3d संकरण होगा। और अगर 6 आता है तो sp3d2 संकरण होगा। 7 आता है तो sp3d3 संकरण होगा। तो इस प्रकार से यह संकरण के प्रकार को निकालने का फॉर्मूला है। क्या है कि संकरण का प्रकार इज इक्वल टू सिग्मा बंधों की संख्या प्लस लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या। यदि इन दोनों का टोटल 2 आता है, 2 से कम नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि 2 ऑर्बिटल तो हमें इससे ही मिलेंगे ना। तो 2 आता है तो इसमें sp संकरण होगा, 3 आता है तो sp2 संकरण होगा, 4 तो sp3 और 5 आता है तो sp3d संकरण होगा और 6 आता है तो sp3d2 और 7 आता है तो sp3d3 संकरण होगा। अब हम देखेंगे, कोई एग्जाम्पल लेते हैं। कैसे, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपका है CO2। हमें पता लगाना है कि CO2 में कार्बन किस संकरण की अवस्था में है। अब आप ये देखिएगा कि CO2 तो इसमें जो केंद्रीय परमाणु होगा वो C, जिस परमाणु की संख्या 1 है, या कभी कभी दोनों परमाणुओं की संख्या 1-1 होती है। जैसे मान लीजिए HCl है ना, तो इसमें हमें किसको देखना होगा, Cl को, जिसका द्रव्यमान अधिक है। या तो अगर समान परमाणु 1-1 हैं और दोनों हैं तो फिर उसमें हमें क्या देखना पड़ेगा, जिसका द्रव्यमान अधिक है ना। और अगर मतलब ऐसा है जैसे CO2 है, ज़्यादातर ऐसा एक आएगा, फिर एक्सेप्शन आ जाएंगे तो वो देखना पड़ेगा। और यदि एक 2 से अधिक परमाणु हैं, इस तरीके का है कि CO2 किसी एक परमाणु के प्रकार का एक परमाणु है, बाकी अन्य है, तो उसमें जो एक है वह केंद्रीय परमाणु होगा और उसी में हमें संकरण का प्रकार देखना होगा। तो इसके पता लगाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड का संरचना सूत्र बनाएं। हमें मालूम है कि कार्बन के बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इस प्रकार के हमारे पास 2 ऑक्सीजन हैं, ठीक है ना। तो दोनों ऑक्सीजन, पहले एक ऑक्सीजन कार्बन के पास जाता है और अपने 2 इलेक्ट्रॉनों से साझेदारी करके अपना अष्टक पूर्ण करता है। दूसरा ऑक्सीजन भी कार्बन के पास पहुंचकर अपना अष्टक पूरा करता है। और अब मैंने आपको पहले बताया था मैंने कि जब डबल बॉन्ड होता है तो जो पहला बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है और दूसरा पाई बंध होता है। तो यहाँ पर एक सिग्मा एक पाई बंध बनेगा। इसी तरीके से कार्बन में यहाँ भी एक सिग्मा और एक पाई बंध बनेगा, ठीक है ना। अब एक टोटल सिग्मा बंधों की संख्या इसमें कितनी हो गई है, 2, और पाई बंध इसमें लॉन पेयर कोई नहीं है। कार्बन के पास अब कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं बच रहा जो बंध बनाने में भाग
नहीं ले रहा है, मतलब दो जितने इलेक्ट्रॉन थे वह सभी बंध बना चुके। अब इसके बाद इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन शेष नहीं है, तो ये 0 हो गया। तो टोटल कितना आया 2। इसका मतलब है इसमें कौन सा संकरण होता है, sp संकरण होता है। अब अगर हमें मालूम हो जाएगा कि इसमें sp संकरण होता है तो हम इसकी ज्यामिति और बंध कोण बता सकते हैं, जिसे मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। और एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने आपको कहा NH3 में कौन सा संकरण होता है, NH3 का अणु किस संकरण से बनता है, तो इसमें केंद्रीय परमाणु क्या होगा N में हमें देखना है कि कौन सा संकरण है। अब पहले हम इसका भी संरचना सूत्र देखें। नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्ष में है 5 इलेक्ट्रॉन। अब इसको 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। यहाँ हाइड्रोजन इसके पास 3 आ रहे हैं। तीनों हाइड्रोजन इसके एक इलेक्ट्रॉन से साझेदारी करते हैं, जिससे हाइड्रोजन का भी अष्टक पूर्ण होता है, स्थायित्व प्राप्त करता है, जो हीलियम के समान संरचना 2 2 2, और नाइट्रोजन के भी 2 4 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इसमें यह जो 2 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते, इसे ही क्या कहते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो संकरण का प्रकार है उसके लिए एक सिग्मा बंध, 3 सिग्मा बंध टोटल और एक लोन पेयर, मतलब टोटल आया 4, यानी इसमें होगा sp3 संकरण। तो इस प्रकार से हम संकरण के प्रकार का किसी भी अणु में पता लगा सकते हैं। और उसके बाद अब हम संकरण किस प्रकार होगा, उसकी संरचना, कौन से संकरण से किस प्रकार की संरचना बनेगी, कितने डिग्री का बंध कोण बनेगा, इसको समझेंगे। ओके।